भाई पाकिस्तान तो इतना समझ गया है कि उसकी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है। इसीलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान में कैसी बौखलाहट है। यकीन मानकर चलिए, जो गीदड़ भपकी आप सुनेंगे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। यही नहीं, फिर आएंगे हम अपने देश पर भी। हमारे देश में कैसे इस देश की मीडिया ने गंदगी फैलाने का काम किया, उसकी भरपाई का वक्त आ गया है। चुन चुन कर कार्रवाई अब एक एक मीडिया संस्थान के उन लोगों पर हो रही है जो उस आतंकी हमले के बाद गंदगी फैलाने में जुट गए थे। अब यह बात अभी हाल ही में एक श्रीनगर में जो फंसी थी, जो लाल चौक पर जाकर हिंदू मुसलमान करने में जुटी थी, वहां के लोगों ने गोपैक के नारे लगा दिए थे। अब उनको भी समझ में आ गया है कि किसी भी दिन उन तक नोटिस ना पहुंच जाए तो हालत यह है कि वो अपने ही देश के दूसरे लोगों पर थोपने लगी हैं कि उनके बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। अभी इनकी हरकतें भी दिखाऊंगा। और तो और कई अलग अलग जगह जैसे मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो उसके खिलाफ किन लोगों ने आवाज उठाई है, आज आप देखकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं एक बयान से। उस बयान को सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सुनिए पहले। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना। अब देखिए, ये आदमी है मोहम्मद हनीफ अब्बासी। ये पाकिस्तान का रेल मंत्री है, जिस पर अपनी देश की रेल सही से नहीं चल पाती, वो हमें डिरेल करने की धमकी दे रहा है। मुझे हंसी इस बात पे आई कि ये आदमी ये कह रहा है, अरे बाबा बात समझो, वो धरोहर है पाकिस्तान की, उन्हें संभाल के रखना, इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उसका कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। लेकिन उसे बनाने के लिए ना तुम्हारी 7 पुश्तों को फिर से गिरवी रखना पड़ेगा पाकिस्तान को अमेरिका के सामने, क्योंकि जितना गोला बारूद तुम्हारे यहाँ रखा है ना, वो भीख मांग मांग कर लिया गया है। खाने वाना तो तुम लेते नहीं हो, खाना भी भीख मांगना है, ये भी हमने भीख मांगना है, ये तमाम चीजें। तो बड़ा हास्यास्पद इसका आदमी का बयान, जबकि ये मालूम है इनको। मैं ये नहीं कहता कि चलिए कौन ज्यादा ताकतवर नहीं, वो आप अपने आप ही कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या इस दौर में मानकर चलिए एक स्थिति ऐसी बनती है कि युद्ध की स्थिति होती है, भारत पाकिस्तान स्वतंत्र तौर पर लड़ते हैं, कोई किसी और का हस्तक्षेप नहीं। ये किसी से छिपा है क्या? किसी को ये लगता है क्या? पाकिस्तानियों को भी पता है कि ये करना पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ेगा, लेकिन रेल मंत्री को कुछ तो बोलना होगा, हैसियत दिखानी होगी, औकात दिखानी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज्यादा उछलना नहीं चाहिए वरना दिक्कत पड़ जाती है। वैसे ही मुझे लग रहा है नहीं दिक्कत पड़ने वाली है, ज्यादा ना करें। अच्छा, मतलब मैं क्या बोलूं पाकिस्तानियों के लिए, एक तो दया भी कभी कभी आने लग जाती है बेचारों पर कि है कुछ नहीं, कौड़ी की औकात नहीं है, बात करेंगे आसमानी, तो आसमानी बात कर रहे थे। चलिए, रेल मंत्री महोदय वहां के, क्या नाम है इनका, मोहम्मद हनीफ अब्बासी। बेटा ये देख लो, बेटा लल्ला, ये वाली तस्वीर देख लो आप जरा पहले। धमकी देना अच्छा है। General Gandharv Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. भाई मैं कह रहा हूं कि ऐसा ना हो अब्बासी बाबू कि दिक्कत ज़्यादा धमकी देने में अगर कोई इधर से कुछ हो गया तो ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसी स्थिति आ जाए। ये तो बांग्लादेश लिया था, पीओके भी चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी में बयान मत दो, चुप रहो, अपनी देश की जनता को समझाओ, बताओ सब ठीक होगा, ऑल इज वेल का नारा लगाओ वहाँ पर, क्योंकि तुम्हारी हालत तो ख़राब होने जा रही है। तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हैसियत देखकर बोलना चाहिए। दुनिया जानती है, सही कहा, दुनिया जानती है कि अगर हमारे देश की आर्मी ने जिस दिन सोच लिया और बस एक अटैक किया, यकीन मानकर चलिए 24 घंटे बहुत ज़्यादा का समय दे रहा हूँ, पाकिस्तान धुआं हो जाएगा। तो औकात से ऊपर नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, मुझे ऐसा महसूस होता है। चलिए आइए, ये एक खबर निकल कर आई है, पहले खबर देखिए। इन व्यक्ति को आप पहचानते होंगे, हैं अर्णब गोस्वामी। इनके साथ के व्यक्ति हैं मयूख घोष, ये सीनियर एडिटर हैं रिपब्लिक टीवी के। आपके चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई है। पहलगाम हमले को लेकर भारत के नागरिकों के बीच धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में अर्णब गोस्वामी के साथी मयूख घोष यानी सीनियर एडिटर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। संविधान के अपमान का आरोप है। अब सवाल यह है कि क्या इनको जेल भेजा जाएगा? मेरे ख्याल से तो भेजा जाना चाहिए ऐसे आदमी को जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं। ये पूरा लेटर भी उनका आया है जिसमें बताया गया मयूख घोष के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया। ये सीनियर एडिटर है, मैंने कहा ना, इनके पास यही एक वो है ना जो आजकल बीजेपी का प्रवक्ता बने हुए हैं, प्रदीप भंडारी। याद होगा जब एक समय में वो इन्हीं के चैनल से निकले तो उछलकूद पत्रकारिता करते थे, फिर अचानक से वो एंकर बन गए। एंकर बन के, मेरे को नाम ले रहा हूँ, इंडिया न्यूज में एंकरिंग कर रहे थे। किसान आंदोलन चल रहा था, देश के किसानों को गाली बक रहा था वो आदमी। तो ये स्थितियां हैं, इन सबको पता है कि गाली बककर हमारा आका खुश होगा, तो यही काम करते रहते हैं। तो ये सोचिए, संविधान का अपमान कर रहे थे। अब दीदी को देखिए,
दीदी की ये तस्वीर आपने अब देख ली। दरअसल ये गई है पहलगाम आतंकी हमले की कवरेज करने, और वहां आतंक का माहौल है। वैसे दूसरों को सिखाया जाएगा, आप नैतिकता समझिए, देश प्रेम समझिए, कैसी स्थिति में क्या बोला जाना चाहिए, नैतिकता सिखाती है मैडम। अब देखिए किसी लड़की के लिए क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो वो बताऊंगा अभी आपको। पीटीआई प्रमोशन वहां का है, उसने लिखा कि दिस इंडियन कर्नल रिवील ने इसने रिवील किया है कि पहलगाम अटैक हुआ है, इसका फायदा मोदी गवर्नमेंट बिहार इलेक्शन के लिए उठाना चाहती है, ये कहा। चित्रा त्रिपाठी ने कहा दुश्मन देश को नेहा राठौर की बातें सूट कर रही हैं। पहला, पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं करते कुछ लोग, ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। तो चित्रा दी, आपको ही बता दूं, आतंकियों की जो मंशा थी उसे आप और आपकी पूरी जमात ने पूरा किया है। आप लोगों ने जो हिंदू मुसलमान करवाया ना इस देश के अंदर, जो हालात बिगाड़े, वो आप हो। तो ज्यादा दूसरों को नैतिकता मत सिखाइए। नैतिकता दूसरों को सिखाने से पहले आप अपनी रील्स पर कंट्रोल करिए। पहलगाम जैसी जगह पर रील्स बना रही हैं आप, हिंदू मुसलमान करा रही हैं, उस पर पहले कंट्रोल करिएगा। वहां आप घेरी गई थी, फिर आपकी जब बेइज्जती होती है तो महिला हूं, पत्रकार हूं, ये गलत हो रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। इस पर आवेश तिवारी लिखते हैं, तुम जो कर रही हो चित्रा वो अपराध है, तुम लोगों को नेहा के खिलाफ उकसा रही हो। ये जो कर रही हो देख लेना एक दिन उलट कर तुम पर आएगा। मुझे लगा था कि कश्मीर की आम जनता ने तुम्हें जिस तरह से खदेड़ा और लानत भेजी उससे तुम्हें कुछ होश आएगा, लेकिन नहीं। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता भाई? हो सकता है अभिष भाई, क्यों नहीं हो सकता? जिसने पहले ही सोच रखा है कि कितने दिन उन्हें लाल चौक में श्रीनगर में रिपोर्टिंग करनी, लौट के तो दिल्ली आना है, चरण चाटुकारता होगी, आराम से आका खुश होंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। तो यही काम इनका धंधा। मैंने कहा ना ये बाज आने वाले नहीं है। इस पर नेहा सिंह राठौर ने भी जवाब दिया है, क्या दिया है जरा सुनिए। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही बोला। देखिए नेहा राठौर को परेशान होने का बिल्कुल अपनी बात रखने का हक है, परेशान नहीं, क्योंकि वो नेहा राठौर है। जब इन्होंने एक्सपोज कर दिया था इन्हीं चित्रा त्रिपाठी को, और चित्रा त्रिपाठी की जुबान नहीं, को बड़ी बड़ी पत्रकार बनती है जानकारी के नाम पर चूनने, इनको पता ही नहीं था एक पत्रकार होने के नाते ने क्या जवाब देना चाहिए। वहां पर अपनी बखिया उधड़वा ली थी। याद है जब इन्होंने कह दिया था कि आप लहंगा रिमोट से उठाने वालों से सवाल नहीं पूछती, तो कह रही थी 5 लाख वोटों से जीत कर आए। तो ये वो सोचिए, इतने, मैं खुद कहता हूं कि किस स्तर, किस आधार पर इतने बड़े बड़े पत्रकार बन गए, क्या ऐसा इनका आधार रहा था। खैर क्या कहा जाए इनके लिए, ये पुरानी चिड़न निकालने की कोशिश कर रही हैं, अपनी फजीयत करा के भी चुकी हैं। सुशांत सिंह है, वंस योर रॉन्ग लोकल रिफ्यूट सेंटर्स क्लेम ऑन पहलगाम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फेलियर। रवीश कुमार लिखते हैं, तो क्या सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को झूठ बोला क्या? अगर ऐसा तो विपक्ष को बैठक की गोपनीयता भंग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, साफ साफ बताना चाहिए कि उनसे किस अधिकारी ने क्या कहा और किस मंत्री ने क्या कहा। विपक्ष इस झूठ में पार्टनर कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, इस बात पर तो सवाल उठना चाहिए। चलिए एक और बयान मैं आपको सुना रहा हूं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर उसी बैठक में बात करें तो सुप्रिया सुले ने वहाँ जिक्र किया कि पुणे में बैठे टूर ऑपरेटर्स को पता था कि ये खुला हुआ है, जो आप ये कह रहे हैं कि हाँ बेसरन खुला हुआ है, और आप ये बता रहे हैं कि उनको बाद में खुलना था। पुणे वालों को पता है, सीमा पर आतंकी उनके आकाओं को भी पता है कि ये खुल गया है। हाँ, वो 2 महीने पहले अगर आ रहे हैं तो और उन्होंने चिन्हित किया हुआ है तो उनको पता है, उनको पता है आप। हाँ, लेकिन इस पे कोई बात रेकी कर रहे हैं, आराम सब कुछ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। और फिर कहेंगे 56 इंची 24 घंटे चौकीदार, विश्व गुरु, 56 इंची आंखें लाल, पता नहीं कितने तुमने बाल नरेंद्र, मगरमच्छ वाली स्टोरी कि मगरमच्छ करके पकड़ लाए। मैं कह रहा हूँ ये 10-11 साल आपने खूब तमाशे देखे और इतिहास के पन्नों में से लिखा जाएगा। देखिए जनरल मिरर की खबर, भारत के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने का कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने विरोध किया। छात्रों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की कश्मीरी पंडितों ने। तो कब से कब तुम लोगों पे धिक्कार है जो बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे हो, अब तो शर्म कर लो, क्योंकि तुम इन्हीं कश्मीरी पंडितों के नाम पर कश्मीरियों को, मुसलमानों को गाली गलौच कर रहे थे। उन्हीं कश्मीरी पंडितों ने तुम्हें लताड़ा है कि तुम दंगाई हो, तुम लुच्चे हो, तुम लफंगे हो। ये तुम्हें बता दिया है, क्योंकि तुम लोग केवल तमाशा करना जानते हो, बेरोजगार हो तुम असलियत में। अब ये एक पीटीआई की खबर है, इसमें जो ये कह रहे हैं, मैं चूंकि पीटीआई की इसलिए नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम फिर बता देते हैं। अशोक कुमार पांडे ने कहा पाकिस्तानियों को बहुत भारी पड़ा हमला, कान खोलकर सुन लो। कश्मीरी एमएलए खुलेआम कश्मीरियों के बीच कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का है, भारत माता की जय बोलिए, और कश्मीर में वैसे ही आइए जैसे अपने घर में आते हैं, बोलिए भारत माता की जय, कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात है, ये होना भी चाहिए।
अब कुछ तस्वीरें, क्योंकि इन पर बन तो पा नहीं रहा, विपक्ष ने साथ दे दिया, वो भारत सरकार के साथ खड़ा है, अब पेट में मरोड़ तो उठेगी कि ऐसे कैसे हो जाएगा। उधर करिए आप जो करना है, लेकिन इधर भी तो कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए तो लगाए गए थे बुड़बक और घोगा बस स्टैंड टाइप के अपने एंकर पत्रकार। एक पे तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई, लेकिन है काफी। तो इन्होंने कहा कि आप दिहाड़ी मजदूरों को तो छोड़ सकते हैं, तो छोड़े गए। ये ऋषि बागरी हैं, पता नहीं ब्लू टिक के आधार पर इस आदमी को फर्जी चीजें दिखाने के लिए। देखिए कुछ लोगों के साथ ये फोटो राहुल गांधी का डालते हैं, ही हैज चूजन ए क्लियर साइड, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तय कर लें। फिर एक मिस्टर सिन्हा है, लिखते हैं कमिटमेंट, वाह, राहुल गांधी को दिखाते हुए। इसमें भी चीजें हैं, नमिता बाल्यान, लश्करे गांधी सेम एनर्जी, देख लीजिए क्या गंदगी उगली जा रही है और इस पर क्या कार्रवाई, क्या इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इस पर सुप्रिया श्रीनेत कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन मेट विद स्टेक होल्डर ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में गए थे भी, आप सबको पता होगा। नरेंद्र मोदी साहब पर समय नहीं था, व्यस्त है भाई, नरेंद्र मोदी साहब व्यस्त है, उन पर सवाल भी नहीं उठाने चाहिए, अंधभक्तों को बुरा लगता है। खैर वो नहीं जा पाए थे, वो बिहार चले गए, बिहार जाने का टाइम था उनके पास, पहलगाम नहीं जा पाए, खैर वो बात अलग है। लेकिन राहुल गांधी गए थे तब मुलाकात की, तो उस मुलाकात को किस तरीके से और क्या लिखकर किया है इन्होंने। अब आप सोचिए, आप अपने ही देश के मुसलमानों के लिए अगर उन्हें लश्कर कह रहे हैं, लश्कर गांधी और कमिटमेंट के साइड खड़े हैं तमाम, ये गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर कब होगी, ये देश को देखना है, सरकार को देखना है, और इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है, किनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, देश देख रहा है। अब आइए खबर निकल कर आई है, चेक पोस्ट भी अदानी के हवाले, इसमें 49% हिस्सेदारी के लिए MBCPNL की है। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट तक अडानी के हवाले किए जा चुके हैं। आप सोचते हैं देश सुरक्षित हाथों में, जहां पुलवामा पहलगाम जैसे आतंकी हमले कभी नहीं होंगे, तो आप मुगालते में। अब इसमें ये मैंने खबर दिखाई भी थी, भास्कर की इन्वेस्टिगेशन है। अग्निवीर से घटा है रुझान, सेना में भर्ती 68% और मैदानी तैयारी में 80% युवा घटे हैं। जैसे ही अग्निवीर लाए उसके बाद इसका हालत, चीज़ें खराब हुई हैं। अब आइए एक और मैं पहले वीडियो दिखा दूं क्या कह रहे हैं। किमान आपल्या अलिबाग सारख्या मेलेल्या हिंदूंच्या शहरात दरडोई 4 झांजे आलेले आहेत, हे बघून जरा आनंद वाटला। फार कमी लोक जमा होतो आपण। क्योंकि मराठी में बोल रहे हैं तो हिंदी में रफीक कामदार लिखते हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक और वीडियो। महाराष्ट्र कोंकण के अलीबाग के साथ ही सेक्युलर लोगों को धमकी दी गई है। ये दावा है रफीक कामदार का, जो ये बोल रहे हैं इसके मुताबिक ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है पहलगाम हमले के बाद। ये अपने आप में गंभीर विषय। और जाते जाते एक और मजेदार खबर बस आपको दिखा देता हूँ। ये भोपाल पुलिस की तरफ से आदेश आया है। आदेश में लिखा हुआ है कि देखिए कि मध्य प्रदेश में सांसद और विधायकों को सैल्यूट करने का आदेश आया कि जैसे ही सांसद और विधायकों को देखें पुलिस वाले सैल्यूट मुद्रा में आ जाएं, तो बस सैल्यूट खेलते रहिएगा। नमस्कार।